और जो आईआईएम्स हैं उनका इंटरनेशनल रेपुटेशन के बारे में आपका क्या टेक है? सो आई वुडंट से आईएम्स का इंटरनेशनल रेपुटेशन इज वेरी हाई, मतलब मेरा वैसा ओपिनियन नहीं है, बिकॉज इफ यू लुक एट द रैंकिंग्स आल्सो तो इट्स लाइक 60s 70s में रहते हैं. बट हुँ, माय पर्सपेक्टिव इज कि इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया तो आईएम्स इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी, versus if you हुँ, want to say go abroad and say get settled abroad, तो हुँ, then an abroad MBA obviously makes sense. क्योंकि मतलब ओके। for an MBA in US you need to have 3 or 4 years of work experience. Here you go there, हुँ, so there is a loan, there is a much heavier loan there, so you will have to हुँ, stay there for some time more. तो मतलब हुँ, basically if you want to come back to India directly after doing a foreign MBA, then I do not think it makes sense. मतलब but if you want to ऑफ stay कोर्स, there then it might make ओके। sense. मतलब my perspective is कि अगर इंडिया में रहना है तो IIMs are have a very good program, and हुँ, that will train you for the job market pretty well. And हुँ, but like it I wouldn't say it is comparable to Harvard or वैसा, but it's a very decent, very good program, and it will help you a lot because the peers you get are amongst the best in India. uh, हुँ, हुँ, and if you look at the Indian job market, the biggest companies of India, they are run by graduates from IIMs. हुँ, So it's a very good place to be. But वही है कि हुँ, for me the trade-off is only that कि whether you want to stay in India or stay abroad. Yeah. ओके। तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा हार्श क्वेश्चन है Hmm. सारे एमबीए एस्पिरेंट जो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली उनके लिए कि आज के टाइम पर जब नॉलेज एक्सेसिबल है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, आपको फॉरेन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। Hmm. तो जो नेटवर्किंग है, अगर आप नेटवर्किंग का एस्पेक्ट हटा दें आईआईएम से या फिर जो बेस्ट बिज़नेस स्कूल्स हैं ग्लोबली उनसे, तो ऐसा दूसरा कौन-सा एस्पेक्ट है जो बाहर रह कर के अचीवेबल नहीं है? Hmm. So college I think दो चीज बहुत ज्यादा देते हैं. One is हुँ, freedom. कि मतलब यू कैन ट्राई, सो 2 साल के लिए यू आर अवे फ्रॉम द जॉब मार्केट, यू आर अवे फ्रॉम ऑल योर वरीज, ऑल योर फैमिली वरीज, वैसा कुछ, एंड यू कैन फोकस हुँ, ऑन लर्निंग. एंड हुँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है इन गेट फिगरिंग आउट व्हाट यू वांट टू डू. सो ये सो हुँ, दिस एंड हियर द प्रोफेसर्स, द कल्चर ऑफ द प्लेस हेल्प्स. दैट्स वन. हुँ, अनदर थिंग इज द पीयर्स दैट यू हैव. सो हुँ, फॉर एग्जांपल जो चार, सो आई एम अहमदाबाद में द बैच इज अराउंड, साइज इज अराउंड 450, and everyone हुँ, is very talented in whatever they do. So और हुँ, काफी ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड होता है. someone is from art, someone is from science, medical, medicine. So मैं हुँ, इंजीनियर हूँ. So there are a lot of diversity उनके opinions. Like class में we have case learned, so there are 90 हुँ, people in a class who are and same point के लिए बारे में उनके पास बहुत सारे diverse opinions हो. So that हुँ, the kind of learning you get there is, I think, what makes an MBA truly wonderful. And not हुँ, just in classroom, but beyond the classroom also, the kind of people you meet, तो उससे काफी हेल्प होता है इन सॉर्टिंग आउट योर थॉट्स. तो ये सब कुछ हुँ, मिला के आई थिंक दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जो आपको बाहर नहीं हुँ, ओके, ओके, हाँ, एब्सोल्यूटली फाइन। एक और डिबेट चलती है एमबीए एस्पिरेंट्स में इंडिया में, आईएसबी वर्सेस आईएम्स। मिलती. तो इस पर आप क्या कहते हैं? और ऑब्वियसली आईएसबी में जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो जो फ्रेशर्स हैं वो नहीं जा सकते, बट इन जनरल क्या कैसे परसीव किया जाता है दोनों इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबली और आपका क्या परसेप्शन है? एक्चुअली मुझे आईएसबी के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज आई वाज अ फ्रेशर, तो मैंने कभी उसको एज एन ऑप्शन कंसीडर नहीं करा था. तो हुँ, हुँ, मतलब आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ओके, एक्चुअली आई डू नॉट हैव मच क्लू अबाउट आईएसबी, तो मेरे ओके, व्हाटएवर आई से वुडंट बी दैट गुड. हाँ, हाँ, ओके, कूल, कूल, ओके। तो अब फिर से एक बार प्रिपरेशन के क्वेश्चन पर लौट करके आते हैं। आइडियली कितना टाइम सफिशिएंट है कैट की अच्छी प्रिपरेशन के लिए? सो आई थिंक कि 6-7 महीने इज अ गुड इनफ टाइम. मतलब हुँ, सो बिकॉज द सिलेबस एज सच ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि बहुत बड़ा सिलेबस है या वैसा कुछ बैरियर नहीं है यहाँ पे. इट्स लाइक हुँ, तुम, so it's firstly maths is 10th and up to 10th standard math. DILR is हुँ, about practice and English is about कि आप normal reading करते रहो and you, I think you will get better at it. So ओके, I think कि the best way would be अगर if you have time to go for a coaching institute, a classroom program. Because जैसा कि if you have prepared for IIT JEE or any other exam, you know कि उधर सारा syllabus cover कर देते हैं कि मतलब
कितने टाइप के DILR के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स है, इंग्लिश में अलग अलग टाइप के जो 10 अलग क्वेश्चन होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, वो कैसे टाइप्स के आ सकते हैं, तो एवरीथिंग इज कवर्ड एंड देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि ये टेस्ट करा, मतलब सो फॉर एवरी, सो इसमें क्या होगा, हर टॉपिक कवर हो जाएगा एंड तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए काफी अच्छे से यू कैन प्रिपेयर एंड देन और फिर जो फाइनल इनका टेस्ट सीरीज होती है नेशनल लेवल, तो उसमें यू कीप गेटिंग योर स्कोर्स एंड उससे देन यू नो कि वेयर डू यू स्टैंड एंड उस हिसाब से अगेन यू कैन गो बैक एंड इम्प्रूव। तो ये पूरा ये इटरेटिव प्रोसेस है एंड आई डोंट थिंक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर एवरीडे, मतलब रोज 3-4 घंटा भी इफ यू कीप डूइंग इट फॉर 6 months, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। एक और थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन है हमारे देश में, बहुत सारे लोग हैं जो काफी वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? तो और IIMs काफी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे तो जो लोग बहुत इस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए कितना फिजिबल है किस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जा पाए, और अगर वो लोन लेते हैं तो लोन मिलना कितना आसान है और फिर उसको रिपे करना कितना डिफिकल्ट है? जैसे यूएस में लोन रिपे करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट लोन को, तो इंडिया में क्या ऐसा केस है अभी तक? So if you want to do an MBA, अगर आपको क्लियर है तो मतलब एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूशन, तो लोन पे रीपेमेंट अभी तक इंडिया में उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज से आई हैव अ वेरी हेफ्टी लोन ऑन माई बैक राइट नाउ, बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई सीनियर्स मेरे को पता है कि 3-4 साल में आई विल बी एबल टू पे इट ऑफ। सो इट्स मोर अबाउट अ डिसीजन कि वेदर यू वांट टू डू एन MBA और नॉट। मतलब अगर आप MBA से इफ यू थिंक यू कैन लर्न समथिंग और यू कैन गेट अ बेटर ओपनिंग और वैसा कुछ, देन ओनली गो फॉर एन MBA, अदरवाइज काफी सारे ऑप्शंस। बट अगर इफ यू गो फॉर एन MBA तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बिकॉज बैंक्स आर ओपन टू गिविंग यू लोन्स, दे देमसेल्व्स रीच आउट टू यू बिकॉज they know कि we will pay them back कि after passing out from an MBA from a reputed institution you will get a good job and you will be able to pay them back, so उनका वो NPA वाला प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, so लोन का कभी इशू नहीं होगा आपको if you get into a good college, so it's more about figuring out कि MBA करना है कि नहीं करना। That's really great. ओके, सो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत छोटी एज में 7th-8th क्लास में पढ़ रहे हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज MSc, व्हाट इज MBA. So I want you to explain MBA in a way Rancho explained the definition of machine in 3 idiots, right? आसान भाषा में. ओके, मेरे पास रैंचो जैसा तो कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट आई थिंक कि MBA क्या करता है कि इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी में क्या होता है। जैसे हम लोग काफी सारी कंपनीज को देखते हैं अपने चारों तरफ, तो उसमें लाइक काफी उसमें कुछ हर कंपनी अपना कुछ कुछ काम कर रही है, तो फाइनली क्या क्या काफी सारे टीम्स होते हैं। जैसे अगर किसी के पापा या कहीं भी कुछ काम करते हैं तो वो किसी टीम में किसी अलग टीम में, तो हर टीम में क्या होता है और लोग कैसे साथ में मिलके कंपनी चला लेते हैं, बस यही सीखना है वहाँ। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि MBA में बेसिकली हमें क्या सीखा। ओके, दैट इज रियली अ गुड डेफिनेशन बच्चों के लिए खास तौर से, और मुझे भी थोड़ा और बेटर शायद अंडरस्टैंडिंग मेरी इम्प्रूव हुई है MBA को लेकर के। तो एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे आप IIT बॉम्बे भी गए और फिर आप अहमदाबाद गए, नो डाउट बोथ ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री, राइट? तो दोनों में क्या कल्चर है, किस तरह से जो एक डेली लाइफ है, जैसे आपने बोला था कि अंडर ग्रेजुएट में लोग इतना प्रोफेशनली नहीं सोचते हैं, बहुत आराम करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो व्हाट इज IIT B वर्सेस IIM A? Okay. So my thought is कि IIT B was the best 4 years because वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता। So I cleared the IIT एग्जाम, तो वहाँ पे जाके फिर 4 साल यू कैन फिगर आउट, कुछ भी कर सकते हो। मतलब देयर इज अ काफी ओपन कल्चर है, हर कुछ अवेलेबल है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, कल्चरल्स, whatever you want you can try out there and you will find people who are interested. So another aspect वहाँ पे कि everybody, so ये दोनों कैंपस में कि everybody is very talented, और IITB में तो ये डायलॉग चलता है कि तुम किसी चीज में कितने भी अच्छे हो, you will find another guy who will be better than you. तो जब तुम वैसे कल्चर में हो तो it pushes you to try yourself out in different aspects in different ways, and वो काफी that मतलब उसके बाद एक इंडिपेंडेंस आ जाता है कि आई कैन डू
आई कैन गो अबाउट एंड डू एनीथिंग एनीवेयर, कि अगर मैं किसी चीज में अच्छे से फाइट मारा तो आई विल बी एबल टू डू दैट। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स वन फिगर आउट कि मेरे स्ट्रेंथ्स कहाँ पे लाई करते हैं। फिर IIMA इज अबाउट कि वहां पे द करिकुलम इज वेरी रिगरस, कि मतलब बहुत पढ़ना है, मतलब फॉर द फर्स्ट ईयर तो इट्स लाइक हेल, कि मतलब काफी ज्यादा एकेडमिक लोड होता है। यू सी 4 5 6 hours a day, 6 hours भी इट्स like once in a week kind of thing for the first 5 6 months। तो काफी तो वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, द कल्चर इज क्वाइट डिफरेंट, कि द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल एंड ऑल। तो मतलब आफ्टर काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस इट ब्रॉट मी टुगेदर, कि ठीक है ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को करना क्या है। तो उस हिसाब से इट हेल्प मी फिगर आउट कि ठीक है ये सारी चीजें में मैं अच्छा हूँ, अब मैं सबको एक साथ लाके इट शोड मी अ वे कि मैं इस रास्ते जाऊंगा तो आई कुड मे बी अ वैल्यूबल मेंबर टू द सोसाइटी। एंड इस हिसाब से वो जो मैनेजर बोलते हैं ना कि ये आपको मैनेजर बना देता है, सो इट टेल्स यू कि एक अच्छा मैनेजर कैसे बनते हैं, क्या क्वालिटीज होती है एक अच्छे मैनेजर की, और आप कैसे बन सकते हो। तो हर किसी के लिए वो अपना रास्ता दिखा देता है कि MBA का डिग्री। तो आई थिंक ये दोनों एक्सपीरियंसेस काफी वास्टली डिफरेंट हुए हैं। आई हैव हैड फन गोइंग थ्रू बोथ कैंपसेस, एंड एक्सपीरियंसेस काफी अलग भी रहे हैं, एंड आई वैल्यू बोथ ऑफ देम क्वाइट अ बिट। वही है। ओके ओके ओके। तो एक आप थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए कि कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने फेलियर्स को फेस किया हो? क्योंकि जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं उनको तो ऐसा लगता है कि जो IIT जा रहा है या IIM अहमदाबाद जा रहा है उसको तो कभी लाइफ में फेलियर नहीं होगा, वो हमेशा ही टॉपर रहा होगा और किसी भी तरह के उसको फेलियर्स नहीं आएंगे। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और अगर कभी ऐसा हुआ है तो आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा उस जर्नी में? सो ऐसा था कि इन माय थर्ड ईयर ऑफ IITB, सो थर्ड ईयर में ऐसा होता है कि काफी सारी कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए रिक्रूट करने के लिए, राइट। एंड मतलब थर्ड ईयर इंटर्नशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि काफी लोगों को PPO मिल जाता है वहां से, एंड देन आपका जॉब का वो टेंशन खत्म हो जाता है। सो थर्ड ईयर के लिए जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आनी शुरू की, तो आई अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, एंड आई फेस रिजेक्शन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, कि मतलब जुलाई या अगस्त से कंपनीज आनी स्टार्ट होती है, एंड आई डिडंट गेट एन इंटर्नशिप इवन आफ्टर अप्रैल, जब पूरा साल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद तो इस दौरान काफी प्रॉब्लम्स हुआ था। आई सैट फॉर अ लॉट ऑफ लाइक 10 12 इंटरव्यूज दिए थे। द प्रॉब्लम वाज कि आई फील कि मेरा कम्युनिकेशन देन वाजंट गुड इनफ, एंड इवन दो आई वर्क, मतलब टाइम लगता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने में, एंड उस टाइम आई कुडंट फिगर आउट कि मैं गलत कहाँ पे कर रहा हूँ। सो वो दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड फॉर मी। मतलब ऑब्वियसली कॉलेज के टाइम्स है तो काफी मस्ती वस्ती होती है, बट प्रोफेशनली बीच में वो काफी टफ पीरियड था वो मेरे। तो उस टाइम पे वही था कि मोटिवेट करने के लिए आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विथ मी, जो कि दे केप पुशिंग मी अप, लॉट ऑफ सीनियर्स जो कि दे ट्राई, दे टोल्ड कि मतलब ठीक है, एट द एंड इट वुडंट मैटर, वंस यू गेट एन इंटर्नशिप वहां जाके अच्छा करो जहां भी है, एंड देन यू विल इवेंचुअली गेट टू वेयर यू वांट टू गो। तो वही था कि फर्स्टली, एंड सेकंड था मेरा पर्सनल मोटिवेशन कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव द वे आई स्पीक, आई कैन इम्प्रूव। सो वही होता है कि कभी इंग्लिश बोला नहीं कॉलेज में भी, बिकॉज हिंदी इज द लैंग्वेज यू टॉक इन। तो मतलब उसके बाद आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ इन टू बींग अ बेटर स्पीकर एंड बींग अ बेटर प्रेजेंटिंग माई सेल्फ बेटर, बेसिकली कि मतलब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो द पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वांट टू कन्वे एंड ऑल दैट। तो वो एक साल काफी मुश्किल था। फाइनली आई गॉट एन इंटर्नशिप, अच्छी इंटर्नशिप थी, एंड थिंग्स वर्क आउट फ्रॉम देयर, बट वही दैट पीरियड वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, तो ये एक्चुअली ये वेरी बहुत इंस्पिरेशनल है सारे लोगों के लिए, मेरे लिए पर्सनली मुझे भी काफी इंस्पिरेशनल लगा, क्योंकि आपके टाइम में डिफिकल्ट दौर आया, 1 साल के लिए आपने 10 12 इंटरव्यूज दिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटर्नशिप के लिए, और उसके बाद फिर आपने 4th ईयर में प्रिपरेशन की और उसके बाद से आप 100% डिलीवर करके आते हैं, राइट? तो एक चीज जो इससे और क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि कम्युनिकेशन आपके टैलेंट को या आपकी बाकी एबिलिटीज को डायरेक्टली सबके सामने नहीं रख रहा है, राइट? तो अभी आप यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर, और हो सकता है कि आप फ्यूचर में आगे और लोगों को भी रिक्रूट करें, तो वो कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में दी जाती है, वो ठीक है क्या? सो आई थिंक देयर आर सर्टेन रूल्स, जैसे जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
For example, if you are selling something, if you are in a sales role, so it's हम्म, more about कि not मेरे हिसाब से not about speaking English fluently या वैसा कुछ. It's more about कि आप क्या बोलना चाहते हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं. Because सबको पता है at the end of the day तुमको जाके हिंदी में ही बोलना है वहाँ पे. मतलब हम्म, apart from certain pitches that you do to the CXOs or something, हम्म, उसके अलावा most of the work goes in Hindi. तो my understanding is कि as long as you are able to convey yourself well, it helps. हम्म, So हम्म, वो first barrier है that you want to clear. And after that, over time you will get used to speaking a particular language. वो time के साथ आ जाता है. So yeah, ओके, मतलब I don't think it's a big barrier. मतलब अगर मैं जाऊं मैं if I am recruiting someone, I wouldn't look at whether that person is very fluent in English. I would rather look at whether that person is able to communicate what he or she is thinking well. राइट राइट राइट. तो खुद को एग्जैक्टली किसी भी लैंग्वेज में आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, Yeah. राइट? Hmm. ओके For me, ओके, it's very important. ओके. सो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? अभी तो लॉकडाउन में आप घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी घर पे Hmm. बैठा हुआ हूँ. तो आगे का क्या सीन है? और कॉलेज से कंप्लीट होने के बाद से जो आपकी पोस्टिंग है वो ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, ऐसा कुछ? Hmm. So मैं अभी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करने वाला हूँ. सो अभी तो लॉकडाउन के कारण मेरी ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड हो गई है. सो मोस्टली आई विल ज्वाइन इन अगस्त एंड और सितंबर स्टार्ट. So why I am currently waiting for that. And so my future plan currently is कि मेरे को I want to have a good experience in consulting, and then in the long run I want to start something in the social domain. So that's something जो मेरे back of the mind में हमेशा से रहा है कि कुछ social में अपना कुछ startup करना है. So maybe 5 years down the line I would want to try something out on those lines. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. बहुत 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 अच्छा प्लान है. और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. बहुत सारे क्वेश्चन शायद मैं फिर से आपके पास लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में कैट एस्पिरेंट्स हैं, कैट की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं. मैं फिर से आपके पास आऊंगा और आप फिर से हमारे लिए इसी तरह से टाइम निकाल लीजिएगा जैसा कि आज आपने निकाला है. थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you, Anirudh. It was pleasure talking to you. ओके.